जैसे कि आपके सामने एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है ना, चुंबक है, सभी ने देखी है ना। ये एक साधारण सा प्रयोग है। क्या है आप देखेंगे, जब इसको अपन डोरी से बांधा है, ज्यादा कुछ नहीं, एक मैग्नेट है, डोरी से बांधा है, ठीक है ना। डोरी से बांधने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा घुमाएंगे, किसी भी दिशा में घुमाएंगे और अंत में इसको रोकने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर अपन धैर्य रखेंगे, अपने आप रुकेगा और रुकने के बाद में अपन कुछ में कुछ परीक्षण करके देखना है किस दिशा में ये जो ठहरता है। हाँ, अब आप देखेंगे ये एक निश्चित दिशा में ठहरेगा, कितना भी इसको घुमा दो, एक दिशा नॉर्थ की होगी और एक साउथ की होगी। पुराने समय में राजा महाराजा या बड़े लोग, उनके पास में इस प्रकार का कंपास नहीं हुआ करता था। लोकेशन देखने के लिए अपने रथ के ऊपर इस प्रकार मैग्नेट रखते थे और मैग्नेट इस प्रकार से व्यक्ति के हाथ होते हैं, इस प्रकार से लकड़ी का बना रहता था, उसके ऊपर मैग्नेट लगाते थे। फिर जैसे रथ के ऊपर इस प्रकार लकड़ी को घुमा के वो छोड़ देते थे और अंत में है जो वो वापस जाके एक विशिष्ट स्थान पर ठहरेगी और ठहरने के बाद में है जो वो दिशा देखते थे। इसका एक विशेषता है, इस मैग्नेट की विशेषता है, ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को ही इंडिकेट करेगी। तो ये इसका नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। आए समझ में, ये इसकी विशेषता है और इसके आधार पर अपन दिशा की जानकारी करते हैं। अब इसका दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा कारण है जो अपन धार्मिक जीवन से जोड़ सकते हैं या पारंपरिक जीवन से जोड़ सकते हैं। वो क्या है कि दक्षिण दिशा में और उत्तर दिशा में जो पूरी पृथ्वी है उसका क्या चुंबकीय प्रभाव ज्यादा रहता है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया सभी को, इसको मैं नीचे रखा। तो अपने जो पूरी पृथ्वी है वो भी एक गोल चुंबक है। चुंबक कई प्रकार के आपको पता है ना, जैसे कि अभी आपके सामने ये जो चुंबक है ये दंड चुंबक है या सर चुंबक है, पट्टी के समान। एक यू आकार की भी होती है और एक गोल भी होती है। तो पूरी पृथ्वी क्या है, एक गोलाकार चुंबक है और पूरी पृथ्वी का चुंबकीय प्रभाव है वो हमेशा क्या रहता है उनके ध्रुवों पर। इस प्रकार से इसको भी अपना तो मिट्टी में घुमाते हैं ना, तो क्या देखते हैं इनके जो सिरे होते हैं यहाँ पर मिट्टी या लोहे के कण ज्यादा चिपकते हैं, ऐसे होता ना। तो वैसे की वैसे पूरी पृथ्वी है वो बहुत बड़ी है और मैग्नेट का कार्य करती है, चुंबक का कार्य करती है और उसका चुंबकीय प्रभाव ज्यादा उत्तर और दक्षिण दिशा में रहता है। जिस प्रकार से ये अभी अपने मैग्नेट रोकी थी, तो वैसे पूरी पृथ्वी का भी क्या होता है, इस प्रकार से उत्तर और दक्षिण दिशा में उनका प्रभाव ज्यादा रहता है चुंबकीय। तो अपन बड़े बुजुर्गों से सुनते भी हैं कि रात्रि को या दिन के समय जब भी अपन विश्राम करते हैं तो विश्राम करते समय अपने जो पैरों की दिशा दक्षिण दिशा में नहीं होनी चाहिए, अपना सिर उत्तर में और पैर दक्षिण में। जिस प्रकार से ये मैग्नेट है ये नहीं होना चाहिए और इसको विज्ञान भी मानता है, ठीक है ना, क्योंकि विज्ञान अपन तर्क पर आधारित ज्ञान दे सकता है। तो विज्ञान यह तर्क दे रहा है कि दक्षिण दिशा में अगर अपन पैर करके सोएंगे ना तो अपने शरीर और पृथ्वी के बीच में क्या होगा, विकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। जैसे कि दो चुंबक आप देखेंगे, ये दो चुंबक है, ये दोनों क्या होंगे, चिपक नहीं। अब मैं जबरदस्ती बात ला रहा हूँ, ऊपर नीचे हो जाएगी लेकिन चिपकेगी नहीं, ठीक है ना। अगर अपना इस पट्टी पे करके देखेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा चुंबक। जिस प्रकार से इसको आगे किया वो घूम के वो फिर आया, क्यों आया, क्योंकि वो विपरीत ध्रुव था। अब ये समान ध्रुव हो रहे दोनों, तो इससे आगे बढ़ेगा। ये देखो इसके पास में रहेगा लेकिन ये हटने का प्रयास करेगा, ये हट गया, क्यों हुआ ये आप कर सकते हैं। इसका मतलब जो प्रभाव बढ़ रहा है। अभी आपने देखा चुंबक किस प्रकार से हट रहा है, देखा सभी ने, तो बोल के नहीं देखा सभी ने। वैसे के वैसे पृथ्वी हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव कर रही है, वो प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है और एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन लंबे समय तक 1 महीना 2 महीना 1 वर्ष लगातार अपन इसी दिशा में सोएंगे ना तो अपने शरीर के ऊपर रक्त परिसंचरण नहीं होगा, मस्तिष्क को खून नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पूरे शरीर में समस्या पैदा होगी और हमारे शरीर के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। यही वजह है कि अपने दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना। आया समझ में आया क्या? चलो ठीक है। और इसी को अपन है जो पारंपरिक जीवन में देखते हैं तो कहते हैं कि मृत्यु के देवता यमराज तो मृत्यु के देवता है और दक्षिण दिशा में उनका निवास है और दक्षिण में पैर करेंगे तो क्या होगा, वो नाराज हो जाएंगे और अपनी मृत्यु हो सकती है। तो वो एक ज्ञान को बताया है बुजुर्गों ने
उनके आधार पे विज्ञान ने अपना तर्क दिया है। ठीक है ना। अगर मैं बता दूं दक्षिण में पैर नहीं करना है तो आप कभी भूल भी जाएंगे, कभी जबरदस्ती कर लेंगे, क्या होता है? होता अपन को दिखता कुछ नहीं है, लेकिन अपना रक्त परिसंचरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है रक्त में एक आयरन होता है, आयरन होता है ना, लोहा तत्व होता है Fe, और मैंगनीज, दोनों के मध्य क्या होगा? दोनों के मध्य विपरीत आकर्षण और प्रतिकर्षण का प्रभाव होगा, तो शरीर के ऊपर हल्का सा बल लगेगा। इस कारण दक्षिण की ओर पैर नहीं करते हैं, और कोई मृत बॉडी या मृत व्यक्ति या ऐसा शरीर होता है तो अपन दक्षिण दिशा में पैर करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि उस व्यक्ति की जो आत्मा है, ठीक है ना, वैसे निकल चुकी है, लेकिन विज्ञान फिर भी कहता है कि थोड़ी मात्रा में कोई एक रिएक्शन वगैरह चल रही है तो उनको पूर्ण हो जाए, तो उनको पूर्ण होने के लिए उनके पैर दक्षिण दिशा में रखे जाते हैं। इस कारण हमको ये सावधान रखना है। आए समझ में? कितने स्टूडेंट हुए? दो। एक हुआ विद्युत का चालक और कुचालक, और दूसरा हुआ चुंबक का।